देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तेलंगाना में बीजेपी की मुश्किलात। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। जुनूबी हिंद में बीजेपी अपने कदम जमाने और अपने सियासी वजूद को वुसअत देने के लिए जिद्दोजहद का आगाज कर चुकी है। कर्नाटका में बीजेपी का खातिर ख्वाह वजूद है, वहां उसने पिछले दरवाजे से हुकूमत भी हासिल कर ली है। हालांकि कर्नाटका हुकूमत पर करप्शन और बदउनवानियों के इल्जामात आम होते जा रहे हैं और वज़रा के खिलाफ भी ये इल्जामात आयद हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने जिद्दोजहद को जारी रखे हुए है। आसार और क़राइन से ये अंदाजे हो रहे हैं कि बीजेपी के लिए कर्नाटका में अपना इख्तिदार बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। रियासत में कांग्रेस के हक में अच्छी लहर चलने की ख्यास आराइयां भी हैं। कर्नाटका के अलावा बीजेपी को तेलंगाना से कुछ उम्मीदें पैदा हुई थी। गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में हुए सहरुखी मुकाबले में बीजेपी को 4 लोकसभा हलकों से कामयाबी मिली थी। रियासत में असेंबली हलकों के लिए 4 ज़िमनी इंतखाब हुए, जिनमें 2 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस तरह बीजेपी के अज़ाइम तेलंगाना के ताल्लुक से बुलंद होने लगे थे। रियासती यूनिट की जानिब से हालांकि रियासत में इख्तिदार हासिल करने की कोशिश का दावा भी किया जा रहा है और कई मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं, ताहम जो हालात बनते जा रहे हैं वो बीजेपी के लिए मुश्किलात का बाइस हो सकते हैं। बीजेपी के लिए जुनूबी हिंद में अपने कदम जमाना आसान नहीं होगा। कर्नाटका में अगर बीजेपी का इख्तिदार छिन जाता है तो दूसरी रियासत में इख्तिदार हासिल करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तेलंगाना के लिए हालांकि बीजेपी ने पूरे जोश व खरोश के साथ कोशिशें शुरू की हैं और दावे भी बुलंद बांग किए जा रहे हैं, लेकिन दरपर्दा इसको अपनी मुश्किलात का अंदाजा भी होने लगा है। कहा जा रहा है कि रियासती कायदीन की जिद्दोजहद से मरकजी कायदीन मुतमईन नहीं हैं। वो अपने तौर पर मंसूबे तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन इन पर अमल आवरी रियासती यूनिट की जानिब से इस अंदाज में नहीं हो रही है जैसी तवक्कुआत की जा रही हैं। ऐसे में पार्टी के लिए रियासत में बीआरएस को इख्तिदार से बेदखल करना और खुद इख्तिदार हासिल करना आसान नहीं होगा। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह रियासत का अलग अलग तारीखों में दौरा करने वाले थे। वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करने वाले थे, ताहम आखिरी वक्तों में उन दौरों को मनसूख कर दिया गया। कहा जा रहा है कि ये दौरे मुलतवी हुए हैं, ताहम उनके इल्तिवा से भी पार्टी के डर और बीजेपी से हमदर्दी रखने वाले अवाम में भी मायूसी पैदा होना फितरी बात है। ये दावे भी किए जा रहे हैं कि बीजेपी को वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से वो नताइज मिलने की उम्मीद नहीं रह गई थी जिसके उसे तवक्को थी। यही वजह है कि इन दौरों को मुलतवी या मनसूख कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी और उसके मरकजी कायदीन अपने तेलंगाना के दौरों का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। हर मौके पर आवाम से राब्ता करते हुए पार्टी को मुस्तहकम करने की जिद्दोजहद करना चाहते हैं, लेकिन अब तक की जो जिद्दोजहद रही है इसके नतायज बीजेपी के लिए खातिर ख्वाह नजर नहीं आ रहे हैं। जिन 2 ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को मुकम्मल कामयाबी हासिल हुई, इस ताल्लुक से भी कहा जा रहा है कि एक हल्के में एटेला राजेंद्र की वजह से कामयाबी मिली है, तो दूसरे हल्के में बीजेपी को आरएसएस और उसकी हम कबील तंजीमों की जिद्दोजहद के नतीजे में जीत मिली है। पार्टी को अब भी अवामी मकबूलियत इस हद तक हासिल नहीं हो सकी है जिसकी बुनियाद पर पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात में 60 से ज़ायद सीटें हासिल करते हुए इख्तिदार हासिल करने का दावा कर सके। रियासती कायदीन में इख्तलाफात भी बीजेपी के लिए एक मसला बने हुए हैं। कई रियासती कायदीन ऐसे हैं जो बीजेपी को इख्तिदार मिलने पर खुद के चीफ मिनिस्टर बनने का दावा करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरे के अज़ाइम और मंसूबों को सबूताज करने से भी ये लोग गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कैडर के लिए भी मुश्किलात पेश आ रही हैं और वो ये समझने से कासिर हैं कि किसके साथ जाएं। इस सूरत हाल में बीजेपी के लिए तेलंगाना का सियासी सफर आसान नहीं रह गया है। रियासत में वो दावे भले ही बुलंद बांग करे, लेकिन नताइज हस्बे तवक्को मिलने के ताल्लुक से खुद पार्टी मरकजी क़यादत भी पुरुम्मीद नजर नहीं आती। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।